कहते हैं कि सफलता जब सर चढ़ जाए तो नतीजा कुछ ऐसा ही होता है जैसा मालती चौहान के साथ हुआ। आप लोग को बता दूं कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाली मालती चौहान, जो कि मोहाली थाना में उसका शादी हुआ था, उसका पति विष्णुराज जो कि मोहाली थाना में रहता था, मोहाली थाना के जगदीशपुर गांव में रहता था। कुछ समय पहले मालती चौहान का अपने ही घर में फंदा से लटक के मृत्यु हो गया, मतलब खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि बहुत कम एज में सफलता मिल गया था। मालती चौहान जो एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की, जिसको एक समय अगर कहा जाए तो 2 टाइम का भोजन भी शुद्ध से नहीं जुट पाता था, एक ऐसा परिवार से थी। बिल्कुल गरीब, गरीब से भी गरीब, महागरीब परिवार से एक लड़की। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में, जिसको सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी अगर पकड़ है, थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है सोशल मीडिया का, तो इस जमाने में सोशल मीडिया ने बहुतों को जमीन से उठा के स्टार बना दिया और बहुतों को उस आसमान से जमीन पर लाके बैठा दिया। कुछ ऐसा ही हुआ। कम उम्र में जब सफलता मिल जाता है तो शायद उस सफलता सर चढ़ के बोलने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मालती चौहान के साथ। 18 साल के उम्र में शादी हो गया, 17-18 साल के एज में, 17-18 साल के एज से ही यूट्यूब पर आ गई। महज 2 से 3 साल में यूट्यूब पर और फेसबुक पर, कहे तो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सभी जगहों पर इतना अच्छा पकड़ बन गया था कि जिसको 2 टाइम खाने का ठिकाना नहीं था, वो अपना खुद का एक स्टूडियो खोल लिया। इतना अच्छा सब कुछ चलने लगा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। महीने का 20 से 25 लाख रुपए हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, या इससे ज्यादा ही कहे, आराम से कमा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि शायद कम एज में जब सफलता मिल जाता है ना, तो सर चढ़ के बोलने लगता है और नजर भी लग जाता है। अपनी कमाई को, अपनी सफलता को बहुत होशियारी से और बहुत चालाकी से संभालना पड़ता है। जो सर पर चढ़ जाए तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। कुछ समय पहले मालती के जीवन में अर्जुन नाम का एक लड़का आया, जो पहले भाई था, जो पहले राखी बनवाता था उससे। और अर्जुन जब लाइफ में आया तो शायद उन लोग जिस तरह से वीडियो बना रहे थे लगातार, सबको यही लग रहा था कि शायद ये स्क्रिप्टेड वीडियो है और स्क्रिप्टेड वीडियो बना के लोग व्यूज कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सबको यही लग रहा था, मुझे भी यही लग रहा था। 2 से 4 दिन बीता, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था शादी का, जब मालती चौहान अर्जुन के साथ शादी कर ली। विष्णुराज जो पति था मालती का, खुशी खुशी से शादी करवा दिया। सब कुछ अच्छा चलने रहा था, वहां तक भी कुछ बिगड़ा नहीं था। विष्णुराज, ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्क्रिप्टेड वीडियो है और विष्णुराज व्यूज कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जानबूझ के अपनी पत्नी मालती को अर्जुन से शादी करवा रहा है। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ और जिसको आम लोग स्क्रिप्टेड समझ रहे थे, वो स्क्रिप्टेड को कब वो रियल में बदल गया ये किसी को पता नहीं चला। खुद विष्णुराज और मालती चौहान को भी पता नहीं चला। कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन बीतने के बाद मालती चौहान को रियलाइज हुआ, उसका जो बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, वो विष्णुराज के पास ही छोड़ के गई थी। रियलाइज हुआ तो वापस अर्जुन को छोड़ के फिर से अपने घर विष्णुराज के पास लौटी, जैसा कि स्क्रिप्ट लग रहा था देख के कि ये पूरा पूरा स्क्रिप्टेड है। इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे कि जब भी वो लोग वीडियो बनाते थे विष्णुराज और मालती चौहान, तो मालती चौहान की एक बहन भी थी जो बीच बीच में इंटरफेयर करती थी, आती थी। वो लोग बीच बीच में ऐसा लड़ाई झगड़ा का भी वीडियो बनाते थे जिसमें विष्णुराज एक बार दिखा रहा था कि मेरे हाथ देखो तोड़ दिया है, हमको छोड़ के नैहर भाग गई। तो ये सब चल रहा था। तो ये सब देख के ऐसे ही लग रहा था कि ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड नौटंकी है और ये पैसा कमाने के लिए हो रहा है। लेकिन अचानक एक दिन खबर आया
कि मालती चौहान का शव उसके घर में ही फंदा से लटका हुआ है। ये खबर जब मिला तो शायद किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सबको यही लग रहा था कि जैसे शादी स्क्रिप्टेड चल रहा था, पहले झगड़ा स्क्रिप्टेड चल रहा था, वैसे ही ये भी स्क्रिप्टेड होगा और शायद व्यूज कमाने के लिए इस तरह का कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन जब कुछ मीडिया वाले गए, पुलिसकर्मी आए, उसके बाद कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी गए और तब जाके कंफर्म हुआ कि नहीं, ये स्क्रिप्टेड नहीं है बल्कि ये रियल घटना है और मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद इसका मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी नए एज के लड़के या लड़कियां हैं जो यूट्यूब पर कम एज में जर्नी स्टार्ट करके और अच्छा खासा अर्निंग कर ले रहे हैं, जिनको सक्सेस मिल जा रहा है, तो अपने स्टारडम को संभालने का एक जो मेच्योरिटी होता है ना, वो उनके अंदर नहीं आ रहा है, तो वो लाना बहुत जरूरी है। अब पैसा कमाओ अच्छी बात है, नाम कमाओ, लेकिन मेच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। अगर वो आपके अंदर नहीं आया है तो वही रिजल्ट होगा जो मालती चौहान का होगा। इससे पहले जो भोजपुरी की आकांक्षा दुबे का हुआ था, ये सब अनमेच्योरिटी का परिणाम है। हालांकि कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को गंदा कर दिए हैं, जिसमें एक गोरखपुरिया भौजी भी है। गोरखपुरिया भौजी भी जाके खूब लाइमलाइन लूटी, वहां व्यूज कमाई, वीडियो बनाई, शुरुआत में बहुत दिखाने का कोशिश की कि हम बहुत, हालांकि बीच बीच में झगड़ा भी करते रहती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि गोरखपुरिया भौजी के ऊपर भी केस हो गया है और इसीलिए शायद कुछ दिनों से बीमारी का नाटक करके और शांत बैठी है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कम एज में सफलता पाके, ज्यादा पैसा अर्निंग करके और अपने सफलता को सर पर बैठा ले रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मेच्योरिटी लाने की जरूरत है। बाकी मुझे जब ये घटना हुआ था तब मैं वीडियो नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे घर में शादी था और मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था। लेकिन आज मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे बात करना चाहिए। चलिए आप लोग को मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद।